देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित रमाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष चर्चा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट चैनल के माध्यम से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्रत एवं त्यौहार, धर्मशास्त्र, पूजा पाठ तथा संस्कार से संबंधित जानकारी दी जाती है। इस जानकारी का अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके, ज्ञान प्राप्त हो सके और वे लोग अपने जीवन में इस ज्ञान से लाभ प्राप्त कर सकें। इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अपने हाथ में होती हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, व्यापार से कमा सकते हैं, नौकरी से कमा सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं या और भी गाड़ियां खरीद सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। किंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। आप पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पैसा को खर्च करने का, एंजॉय करने का, लाइफ को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मनुष्य को आवश्यकता होती है जीवन में, जैसे संतान, विदेश यात्रा, विवाह, मकान इत्यादि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति को आवश्यक होता है, ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपके अपने हाथ में नहीं होता है। वे लोग ऐसे जातक जिनके या तो विवाह वाले आते नहीं हैं, कहीं चर्चा नहीं चलती है, अथवा चर्चा चलती है और फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो हम बताएंगे आप लोगों को इस वर्ष कौन कौन सी ऐसी राशि वाले लोग हैं, जातक हैं, जिनके विवाह होने की संभावना प्रबल है, विवाह हो सकता है। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इसे ध्यान से देखें, सुनें और तदनुसार अपना कार्य आगे बढ़ाएं। विवाह, बात करते हैं विवाह की। विवाह एक ऐसा कार्य है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जीवन साथी की आवश्यकता होती है। जैसा कि शास्त्र में कहा है, पत्नी विना कथम कार्यम, पत्नी के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। पत्नी के बगैर न धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जब विवाह होता है, पति पत्नी एक साथ होते हैं तो उनका एक स्वरूप होता है। उससे पहले अकेले में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, स्वतंत्र उसका अपना स्वरूप नहीं होता, आधा स्वरूप होता है। गृहस्थ जीवन के ये दोनों दो धुरे हैं, पहिए हैं। इसलिए विवाह अति आवश्यक है। और जो जातक विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हम बताएंगे कौन कौन से जातक हैं, राशि वाले हैं जो इस वर्ष विवाह जिनका होने वाला है। कर्क राशि, बात करेंगे सबसे पहले कर्क राशि वालों की। इस वर्ष विवाह के लिए इनका अच्छा योग बनेगा। अगर विवाह फाइनल नहीं हो पा रहा है तो इस वर्ष विवाह फाइनल हो जाएगा, इस वर्ष विवाह हो जाएगा। आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। और अगर आपका विवाह हो गया है तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। और किसी कारणवश अगर आप अलग अलग रह रहे हैं तो एक साथ हो जाएंगे, परिवार में सुख की प्राप्ति होगी, विवाह दाम्पत्य संबंधी सुख की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि भी इस वर्ष, कन्या राशि के जातक जितने भी हैं, कन्या राशि के जातक के लिए ये वर्ष उपयोगी रहेगा, फ़ायदा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। विवाह होगा, विवाह से संबंधित सुख प्राप्त होंगे, विवाह में आने वाली बाधाएं कम होंगी और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। अनुभूति करेंगे, सुखों की अनुभूति करेंगे, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, विवाह होगा। अगर कन्या है तो उसे पति की प्राप्ति होगी, पुरुष है तो उसे पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। यह वर्ष
2023 विवाह के लिए अच्छा योग रहेगा, अच्छा समय रहेगा। वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि वालों के लिए तो यह वर्ष और ही अच्छा है विवाह के लिए। इस वर्ष वृष राशि वालों को विवाह की प्राप्ति होगी, बाधाएं हटेंगी, लाभ प्राप्त होगा, पत्नी की प्राप्ति होगी, पति की प्राप्ति होगी, विवाह हो जाएगा, सुख की प्राप्ति होगी और साथ साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, उन्नति करेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले ऐसे जातक। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये कहा जा सकता है कि योग तो अच्छा है विवाह का। जैसे पिछले वर्षों आपका विवाह होते होते रह गया हो तो उसमें ध्यान दीजिए, आप अपनी वाणी में संयम रखें और इस वर्ष विवाह के योग बन जाएंगे। जो बाधाएं हैं वो हटेंगी, रुकावटें हटेंगी। ध्यान रखना, आपके विवाह में जो लोग असहयोग कर रहे थे वो लोग इस वर्ष सहयोग करना शुरू करेंगे, लाभ प्राप्त होगा, विवाह हो जाएगा, विवाह का योग बनेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अच्छी पत्नी प्राप्त करने का योग बनेगा। इस वर्ष दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, बाधाएं हटेंगी, रुकेंगी, विवाह होगा, आप दोनों सुख प्राप्त करेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि यह संपूर्ण फलादेश नहीं होता, ये गोचर फल होता है। लाभ तो होगा। अच्छी ज्योतिषी से संपर्क करके और जनपत्री का, अपने कुंडली का विश्लेषण करके दिखा लेना चाहिए। अगर कहीं कोई विशेष रुकावट है, परेशानी है, बाधा है, तो उस बाधा को ठीक करने के लिए अपना उपाय कर लेना चाहिए। फलादेश में गोचर का महत्व तो होता है, साथ में दशाओं का भी महत्व होता है, ग्रह परिस्थितियों का भी महत्व होता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अति आवश्यक है। कुंडली का विश्लेषण भी कराएं और उन्नति प्राप्त करें, दाम्पत्य सुख प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना है। और इस विषय को, आज इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं।